तो बेसिकली अभी सब ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह क्या है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफिंग है। तो बेसिकली आप जो देख रहे हो ब्रीफिंग हमें LRK की रिगार्डिंग दी जा रही है कि किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, तो आप भी इसको सुनिए। और हो सकता है अगर आप कचरा ले आ रहे हो तो आपको और उसके यूजफुल अलावा लगे, ये जो तो गांव आप है ये पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए। क्या बोलते हैं तो सबसे पहले क्या जाता है, ट्रैक्टर जाता है। तो ट्रैक्टर जो है जाता है जब मान लीजिए, तो वो ट्रैक्स बनाते हैं, और वो ट्रैक्स इसमें क्या है, मिट्टी के साथ सॉल्ट मिला हुआ है। तो वो ट्रैक्स इतने कठिन होते हैं कि पूरे साल वो रहते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं और ये ट्रैक यहाँ पर है। ये ट्रैक एकदम नजदीक आने के बाद ही वो दिखता है, दूर से दिखता ही नहीं है। आपको लाइन लगेगी, पता नहीं चलेगा कि ट्रैक से। हाँ, जैसे एकदम नजदीक जाओगे इतना बड़ा खड्डा होगा। वो ध्यान रखना। तो वो वी हैव टू वेरी, वो कितना यहाँ से 30-35 किलोमीटर तक, उसके बाद नहीं है। समझे आप? जहाँ तक जो सॉल्ट फार्म्स है वहां तक। अगर आपको लगे कि मुश्किल है, खड़े रह जाओ, दूसरे की हेल्प लो, बाइक निकालो, बाद में आगे चलो। हाँ, मेट्योर में दिक्कत आएगी। हाँ। तो उनको प्लीज हेल्प करना, ठीक है? हाँ, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए सब सॉल्ट फार्म्स क्रॉस कर दिए, उसके बाद होल्ट होगा। होल्ट के बाद वहां पर फोटोग्राफी ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है गाड़ी चला सकते हैं। बट अगेन उसके बाद जो है आपको वापस जब भी बोले कि इन लाइन सब लोग लेके लाइन में हो जाना, तो वापस एक लाइन में हो जाना है, ठीक है? सो ये वो ट्रैक दिखता नहीं, और ट्रैक से क्या है, अगर नहीं मान लिए वो, तो गाड़ी में नुकसान हो जाएगा और फिर सबका मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमको ध्यान रखना है। बोलेरो का पीछा मत छोड़ना। हाँ, 1 किलोमीटर आगे चले जाओगे तो कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा, राइट। ठीक है? ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है, आपको आगे पता चल जाएगा। बराबर? हमारा 15 दिन भी नहीं हुए, हमारा हादसा हो चुका है। राइट, ठीक है? सो गाइस, वी आर फाइनली हियर एट द रन ऑफ कच्छ। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर और कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान, सूखी मिट्टी और कुछ नहीं। तो बेसिकली भी देख सकते हो कि सारी बाइक्स आ चुकी है। हम थोड़ा सा राउंड अप टाइप का परफॉर्म कर रहे हैं सब कंटेंट शूटिंग के लिए। थोड़ा सा रील टाइप बोल सकते हो कि 360 से हम ये वीडियो शूट करना चाह रहे थे। तो बेसिकली हम अभी राउंड मेरी को राउंड करेंगे, और इसके बाद इंस्ट्रक्शन है कि जो जिस डायरेक्शन में रुकेगा उसी डायरेक्शन में बाइक लेके जा सकता है, और जिस तरीके से एक्सप्लोर करना है उस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो बोलेरो गाड़ी हमारे साथ है उसका आपका ध्यान रखना है, बस यही वाली बोलेरो, ये आपकी नज़र से दूर ना जाए। नहीं तो अगर आप यहाँ खो जाते हो तो यहाँ पर रेस्क्यू करने की चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि रेस्क्यू करने के कुछ 25,000 रुपीज़ चार्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रन है वो 70 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर यानी कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के तक फैला हुआ है। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर हमको इतना ही इन्फॉर्मेशन नहीं कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। तो अगर आप घूम गए तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो बेसिकली हम जैसे जैसे बाइक को राउंड कर रहे हैं वैसे वैसे हम बाइक को हो सकता उतना गाड़ी के क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ है। अब बाकी आप देखो कैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप चीज़ें समझो, ठीक है? एंजॉय करो। आप जो भी व्यूज़ है उसको मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी करो।
बाइक का राइड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राइड जो बाइक है पंचर हो गया है, बट बेसिकली वो पंचर नहीं होता है, वो टेरेन इस तरीका है कि आपको ऐसा लगेगा कि बाइक पंचर हो गया, पीछे का टायर बहुत वोबल करेगा। तो अगर आप इस टेरेन में आ रहे हो तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको फील होगा कि टायर पंचर है, बट एक्चुअली वो टायर पंचर नहीं होगा, वो बस आपका टायर इस तरीके से वोबल करेगा। टेरेन ऐसा है, मिट्टी सॉफ्ट है तो वो टायर स्किड करता रहता है, वो एक मेंटलिटी बनाता है कि टायर पंचर है। तो इसके लिए ये भी कि आपको गाड़ी को बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा। अगर आप स्पीड में चला रहे हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी 100+ चल रही है, तो इस केस में थोड़ा भी मिसजस्टमेंट हुआ गिरने का चांसेस होता है। वैसे तो नहीं गिरोगे आप, क्योंकि जो मिट्टी है जो टेरेन है उस तरीके से आपको मैनेज कराएगा, तो काउंटर बैलेंस करता रहेगा आपको कि आप ना गिरे, और फिर भी हमें हमारा बैलेंस बना कर चलना है। तो बेसिकली देखो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। तो ठीक है, अभी इंजॉय करो, क्या व्यूज़ है, क्या गुस्सा है। अभी तो हमने बहुत ज़्यादा फ़न कर लिया और बेसिकली अभी हम रुक गए हैं। तो अभी हम रुके, हम देख रहे हैं आजू बाजू काफ़ी सारे सॉल्ट फार्म्स हैं। ये तो ले लीदा, तो ये तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि उबाड़ा सॉल्ट ऑलरेडी फार्म्स ले क्या लीदा। है और किस तरीके से पहला उबाड़ लो सॉल्ट बनता है। तो मैं भी आपको वो बताऊंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा कि। तो बेसिकली अभी हम उसी ले जा रहे हैं और हमें खास इंस्ट्रक्शन है कि सॉल्ट फार्म से तो आपको भी रन ऑफ जब आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो सॉल्ट फार्मर्स हैं वो लाइन्स और पाइप्स बिछा के रखते हैं तो वो डैमेज ना हो। और वो सही बात है कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अभी हम एक सॉल्ट फार्म के पास में हैं और यहाँ पे पूरा किस तरीके से सॉल्ट बनाया जाता है वो हमें बताया है। वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि पीछे सोलर है, वेल है। यहाँ की एक खास बात और है कि जो सॉल्ट है वो बनाया कैसे जाता है और वो सॉल्ट के लिए पानी जो होता है वो कैसे आता है, तो वो बहुत ख़ास बात है। और हमें बताया जा रहा है, यहाँ के एक लोकल है जो हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये हेरिटेज इन्फॉर्मेशन से, लोकल इन्फॉर्मेशन से। ऐसे देखिए हम सॉल्ट बनाने वाले नहीं है, हमको उसका इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना है हमेशा लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आ जाए। तो कहते हैं ना कि ज्ञान जहाँ बटे बटोर लो। तो बेसिकली यही है। सो गाइस अभी हम रन ऑफ कच्छ में हैं और अभी मैं रुका हुआ, हम लोग रुके हैं। अभी हम ये देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा सॉल्ट फार्म्स है कि यहाँ पे सॉल्ट कैसे बनता है। जहाँ पर हम बोलते हैं ना कि देसी नमक किस तरीके से बनता है उसका पूरा फार्म है। देख सकते सोलर वगैरह भी लगे हुए। तो रन ऑफ कच्छ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। देखो 70 किलोमीटर ही हूँ लाइक 4900 अप्रोक्स 5000 किलोमीटर का पूरा स्क्वायर एरिया है। बिल्कुल देख लो इधर की तरफ पूरा सॉल्ट फार्म्स बन रहे हैं। जो हम बोलते हैं ना कि देसी नमक किस तरीके से बनता है, तो देसी नमक देखो इस तरीके से बनता है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा सा और पास ले जाऊँ कि दिखा पाऊँ कि और किस तरीके से बनता है। इस तरीके से सॉल्ट फार्म्स होते हैं, देख लीजिए बिल्कुल। और ये कोई पानी समुद्र से नहीं आ रहा है या ये कहीं से और से नहीं आ रहा है, ये
इसी कच्छ जो रन ऑफ कच्छ है ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ, इसी के अंदर से नीचे की तरफ से काफ़ी डीप डाउन से ये पानी निकाला जाता है। देखिए आप देख लो क्यों पाइप बिछे हुए सारे, वहाँ पंप लगा हुआ, बिल्कुल पूरा उसी तरीके से आता है। तो सॉल्ट फार्मिंग इस तरीके से किया जाता है कि पूरा पानी इसी जगह से नीचे से, जैसे हम बोरवेल करते हैं ना, बोरवेल की तरीके से पानी नीचे से बाहर निकालते हैं और वही पानी फिर ये लोग इस तरीके से लाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि ये हम सोचते हैं कि ये पानी सूख जाता होगा सीधे पूरा और नमक बन जाता होगा, तो ऐसा नहीं। जैसे हम खेत जोतते हैं ना ट्रैक्टर वगैरह चला के, तो वैसे ये लोग इसके अंदर चलते हैं और उसको पानी को हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कण टाइप के पार्टिकल्स बनते हैं। तो अभी तो यही है। अभी देखिए पूरा कॉन्वॉय हमारा गाड़ी का उधर खड़ा हुआ है, तो अभी हम यहाँ से सब फिनिश अप करके रैप अप करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सो बेसिकली हम सॉल्ट फार्म के वहाँ से वापस आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से फ़न कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। और जो रन ऑफ कच्छ का फील है, जो पीस है, जो हम बोल सकते हैं शांति है, दूर दूर तक आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जो एयर की प्योरिटी है उसको फील कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ, एक्सप्लोर करो और हो सके कंटेंट आप शूट करो, नो डाउट। पर उसके बाद हो सके तो आप बिल्कुल सब चीज़ों से डिटेचेबल हो के आधा घंटा पीसफुली बैठो, सबसे दूर होके बैठो। अभी हमने स्टार्टिंग में वो चीज़ एक्टिविटी करी थी कि हम सब बैठे थे शांति से, हम सब अपनी बाइक से दूर चले गए, सब एक दूसरे से दूर थे और एक जस्ट एक कॉर्नर या हम एक पॉइंट पकड़ के बैठे थे, ठीक है। तो फ़न मज़ा आता है। जैसे कि भी हम ड्राइव करें, आप देख सकते हो सब अपने हिसाब से फ़न ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हम प्रमोट नहीं करते हैं रेस ड्राइविंग को या हायर, पर ठीक है अगर आप किसी सर्टन पॉइंट पर हो, फ़न कर रहे हैं, इट्स ओके थिंग। बट आप कंट्रोल में हो तो इट्स ओके। पर हम यही बोलेंगे कि फिर भी सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हो कि हमारे हेद भाई फुल ऑन फन मोड में है, हम भी फन मोड में हैं और पूरा ग्रुप फन मोड में है। मज़ा आता है। आप कभी कभी हम कुछ ट्रेंड्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। आप आओ तो फ़न टू ड्राइव है, आप ज़रूर एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो मज़ा आता है। कुछ चीज़ें करने में हमें सोचना नहीं चाहिए, तो ठीक है कुछ चीज़ें करी चाहिए और फ़न करना अच्छी बात है। कुछ कुछ चीज़ें वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी के साथ हमारा पूरा ग्रुप रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया है। हम वापस से टर्न ले रहे हैं क्योंकि हम उस तरफ जाना, हम इस तरफ आ गए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप यहाँ घूमो जाते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क्स आ नहीं रहे फ़ोन के अंदर, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर यही होगा कि अगर आप किसी के साथ आए हो, कुछ कोई भी गाइड वगैरह कोई आपके साथ है, कोई लोकेट व्हीकल है, तो आप उसके आसपास ही रहो, उससे ना छोड़ो, वरना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। कि इतना बड़ा टेरेन है कि आपको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, या गूगल मैप काम नहीं करेगा। गूगल मैप काम तब करेगा जब उसमें नेटवर्क होगा। ऑफलाइन मैप्स में भी आप कुछ नहीं पता कर पाओगे क्योंकि पूरा ओपन टेरेन है। आप क्या लोकेशन देखोगे, यहाँ कोई रोड नहीं जा रहा है कि आपको पता चल जाएगा आपको लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बिल्कुल फ़न कर रहे हैं, आप आओ, आप भी फ़न करो, ठीक है, मज़ा आएगा आपको, कोई बात नहीं। और जैसे कि हमारे हेद भाई आप देख सकते हो बिल्कुल फन मोड में, गाड़ी ऐसा लग रहा है कि चल नहीं रही है, ग्लाइड कर रही है और मज़ा आता है चलाने में। इसे टेरेन पे एक्सपीरियंस करना बनता है एक बार लाइफ में आपको। तो बेसिकली अभी मैं एंजॉय करता हूँ, आप भी देख के एंजॉय करो। जो सीनरी के व्यूज़ है, जो बाइक्स के व्यूज़ है, आप देखो। बेसिकली रन ऑफ कच्छ हम ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं और अभी हम एक स्टॉप पॉइंट पे मिले क्योंकि हमारा जो लोकेटिंग व्हीकल है जो हमें गाइड कर रहा था वो भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, वो रिटर्न जाने वाला है। तो अभी अब यहाँ पर जो हमने स्कॉर्पियो में हमारे लगेजेस रखे थे ऑफ रोड फन के लिए, हम वो सारे लगेज वापस से निकालने वाले हैं। और ये जो लोकेशन पर अभी हम हैं वो भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है और स्टार गेजिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि जो लोकल्स हैं यहाँ के उनको भी इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं तो यही मानूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो किसी अच्छे गाइड को साथ में रखो रन ऑफ कच्छ के लिए, ताकि वो आपको सब अच्छी लोकेशंस के बारे में बताए और ऐसे यूनिक लोकेशंस के बारे में बताए। और बेसिकली ये जो लोकेशन की खास बात है कि यहाँ पे पत्थर काफ़ी यूनिक है और एक यूनिक ये भी है। खत्म। देखो इस आदमी को, इसको है ना, ये बंदे को है ना, मैं ही मिलता हूँ और कोई नहीं मिलता। फेस रिवील हो गया, फेस रिवील हो गया। ये हमारे 3 नंबर। हेलो अभय भाई 3 नंबर 4 नंबर ओके।
सो गाइस बेसिकली हम जो रन ऑफ कच्छ से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं धोरडो, जो कि धोलावीरा से थोड़ा सा पास में है। धोलावीरा वही जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए फेमस है, साथ में ही रोड टू हेवन भी धोलावीरा के अंदर ही आता है, धोरडो में ही। सो बेसिकली अभी हमारा यही प्लान है कि हम धोरडो जाएंगे, वहाँ पे जो हमारा लगेज वगैरह है वो हमारे जो कैंप साइट है, जो हमारा जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर रखेंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे लंच करके, रोड टू हेवन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, सनसेट पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे। ये सब चीज़ें आज का हमारा थोड़ा सा ऐसा प्लान है। तो चलो चलते हैं, अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा व्यू है, दोनों ही तरफ पानी है और क्या ही नज़ारा है। जस्ट आप सोच सकते हो कि ये इतना अच्छा है तो रोड टू हेवन कितना अच्छा होगा। तो बेसिकली भी आप देख सकते हो कि व्यू बहुत अच्छा है। और अभी हम साइड में थोड़ा सा स्टॉप हमने लिया हुआ है, सब थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस क्लिक ले रहे हैं। तो हमें थोड़ा ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर हम इस रूट के ऊपर है या रोड टू हेवन कहीं पर भी है, तो थोड़ा सा हम व्हीकल्स के साथ साथ हमें जो गाड़ियाँ रोड पर चल रही है उसका भी ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल नज़ारा क्या वेट करते हुए और इसी की तरह मैंने बड़ा क्लवा गिरा दिया। जस्ट किडिंग गाइस, अब व्यूज़ देखो और हवा इतनी जो अच्छी चल रही है, इतना अच्छा नज़ारा है दूर दूर तक, आप देखो दोनों तरफ, जस्ट वाओ। वो कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और हेद भाई के साथ बात करने के बाद वी आर जस्ट बैक ऑन द रूट। सबने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए, वीडियोस ले लिए, जो भी सच को करना था। सो हम वापिस से धोरडो के लिए रूट पे आ चुके हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे ड्राइव इसलिए कर रहा हूँ कि अभी करंटली इस रोड के ऊपर अक्षय भाई थोड़ा सा मार्शलिंग के लिए पीछे गए, तो मैं थोड़ा सा लीड कर रहा हूँ और ट्रैफिक क्लियर करवा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आगे हूँ, मैं आगे कोई बाइकर आपको दिख नहीं रहा है, सारे बाइकर्स पीछे की तरफ चल रहे हैं। और अभी हम धोरडो आ चुके हैं, हमने हमारा जो लगेज है वो हमने कैंप साइड पर उतार दिया था। कहीं तो देखे ले उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि सब चीज़ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, भूल जाते हैं। और अभी हम लंच के लिए वेट कर रहे हैं। वेट करें मतलब लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हम सब वो इतना थक चुके हैं कि सब अभी थोड़ा सा जिसको जैसी जगह मिल रही है रेस्ट के लिए रुक गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि पहले हम रोड टू हेवन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट बेसिकली हम रोड टू हेवन आ चुके हैं गाइस, आप देखो बस क्या ही व्यू है, दोनों तरफ पानी दूर दूर तक पानी। और हाँ, रोड टू हेवन अगर आप आ रहे हो तो व्यू देखो खाली, यहाँ पे फ्लेमिंगोस काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फ्लेमिंगोस यहाँ पर आपको दिखेंगे। और आप खाली दोनों तरफ देखो गाइस, क्या व्यू है, मतलब इन वर्ड्स इस व्यू को, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब हम राइड करते तो लोगों का कुछ एप्रिशिएशन हमें मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा एप्रिशिएशन बोलने में फंसते हैं। तो ये गाइस ये क्लिप फिर से डाली है, इसलिए डाली है क्योंकि व्यू इतना अच्छा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा गोप्रो यूज़ करके हमने ड्रोन शॉट लेने की ट्राई करी है कि आपको सब कुछ मैं विजिबली दिखा सकूं कि कितना अच्छा व्यू है। अब जस्ट सोचो कि हम कैमरे के व्यू से देख रहे हैं तो इतना अच्छा है, तो इन रियल ये कितना शानदार होगा। एंड गाइस ट्रांजिशन अलर्ट, आगे काफ़ी सारे फन मोमेंट्स आने वाले हैं। We are finally at road to heaven। जो हमारा हैद भाई अलग जाती फीलिंग लेता बॉस मौज करो है, अलग जाती શું લાયા હતા શું લઈને જવાના છીએ ટેમ્પો એક્સપિરિયન્સ બોલ્યો એક્સપિરિયન્સ
और राजकोट नो एक्सपीरियंस बोले थे, राजकोट नो हैं जो 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 बाल कैसे हो रहे हैं। ઉતરી ગયો નીચે ઉતરી હા નીચે બ્લુ ફ્લાય કરે જો ને જો પેલું નીચે ફ્લાય કરે ને એ પેલું જ છે ઓકે જો પાછું ઉપર આવ્યું सो गाइस व्हाट्सअप, आज का पूरा दिन बिजी हो गया, पूरा दिन निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया और अभी हम सनसेट पॉइंट के ऊपर आए हुए हैं। पूरा ग्रुप यहाँ पर है और व्यू क्या ही जोरदार। आई वांट टू इंट्रोड्यूस, जैसे तो आपने हेद भाई को देखा होगा बहुत सारे व्लॉग्स में, लेकिन अभी देखो हेद भाई क्या कर रहे हैं मस्त sunset, अपनी सही सवारी पर। मस्त भाई मौज जो कर रहा हूँ मैं अभी। देखो हम सब खड़े हैं, हमको बैठने की जगह नहीं व्यू मिल रही, दिखा हम दे सोच उनको, रहे व्यू हैं, दिखा दे भाई, पर इनको देखो बैक अपना- कैमरा करके व्यू दिखा अपना दे। शाही सिंहासन क्या मस्त बना के बैठे हैं। आपको हम बैक व्यू भी दिखाते हैं कितना मस्त गाइस। अरे वाह आने के बाद व्यू, व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। देखो तो अगर आप का चाह रहे हो धोलावीरा रुक रहे हो तो ये सनसेट पॉइंट आप मिस मत करना। आप जो मेन सनसेट पॉइंट वुड फॉसिल पार्क वाला गेट है उधर नहीं जाना, वाला उससे सीधा आओगे तो आपको एक झरना करनी माता मंदिर दिखेगा, ये वाला। इससे आप साइड से उतर के नीचे आओगे ना, बस आपको ये पॉइंट दिखेगा और क्या ही व्यू है गाइस। सामने टापू, आय हाय आय हाय, लुकिंग लाइक MX एक्सेल, जो हम MS पेंट में एक पेंटिंग बनाया करते थे ना, कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। देखो लग रहा है ना वैसा। सो आ जो 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 देखो 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 पार्थ, जो जो देखो। हाँ हमारे पार्थ भाई हमको कुछ बताना चाहते हैं, हम देखते हैं पार्थ भाई हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बोलो पार्थ भाई। उसका नाम है ग्रेट द्वीप। ग्रेट द्वीप गाइस, जो हमने आपका वो दिखाया था ना अभी, वो देखो दिख रहा है ना पीछे, वो उसका नाम है ग्रेट द्वीप। तो पार्थ भाई थैंक यू। आप व्यूअर से कुछ बोलना चाहोगे? इसलिए गूगल पार्थ भाई को देखो, तो हमारा फोन में नेट भी नहीं आ रहा है और पार्थ भाई मूव्स खोल के बैठे हैं। पार्थ भाई कुछ बोलो तो सही, कैसा लग रहा है सनसेट? अरे बहुत बढ़िया है, मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। ओए गयो। किसी का और देखो गाइस, हेलमेट ने कूद के आत्महत्या कर ली और अविनाश भाई निंजा बन के बैठे लेकिन उसको बचा नहीं पाए। अविनाश भाई दूर था ना, पर हेलमेट तुम्हारे सामने आत्महत्या करी है। अब पल्सर पर से ये हेलमेट ने कूद के आत्महत्या कर ली। क्या लगता है हम इस हेलमेट को बचा पाएंगे? करना पड़ेगा, શું જીગર ભાઈ ट्राई करिए। રેસ્ક્યુ કરવાની ઈચ્છા છે તમારી એને? એના વગર હું જઈશ કેમ? લો જીગર ભાઈ નો જ છે, લો ધવલ ભાઈ નો જ છે। લા ધવલ ભાઈ આવું ના થાય, તમારો હેલ્મેટ આટલો રૂસી ગયો, કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી એને જાણી જોઈને। એ આ વ્લોગની પાછળ જ આત્મહત્યા કરી। અમારા વ્લોગમાં કોઈ વાંધો નહીં, આમ ના કહેવાય તમને। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ हेलमेट रेस्क्यू मिशन। और इसी के साथ जंगलों के बीच से होते हुए धवल भाई उतर रहे हैं नीचे। 5 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। इन भीड़ जंगलों में अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम मौत के करीब जा रहे हैं, पर जब हम समुद्र किनारे चलते हैं मिशन एकम्प्लिश्ड। और इसी की तरह हमने हेलमेट की जो आत्महत्या करने की साजिश थी उसे फेल कर दिया है, विफल कर दिया है। पार्थ भाई नया वर्ड लेके आए हैं, नहीं नया नहीं है, हिंदी का वर्ड है। सो गाइस अभी मुझे एंजॉय करने दो, मुझे शांति से बैठना है। आज का दिन बहुत अभी बाकी है, तो शाम हो रही है। तो गाइस सारे नज़ारा का मज़ा लेने के बाद वी आर फाइनली बैक और अभी हम वापस जा रहे हैं जो हमारा कैंप है, हम रुके स्टे पॉइंट के ऊपर। तो अभी तो बेसिकली हम थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे, बट मैं शायद इसके बाद अभी शूट ना कर पाऊँ कंटेंट मेरा, तो इसके लिए मैंने अभी बीच में एक क्लिप यूज़ करी है। और वैसे तो हमें सनसेट पॉइंट के बाद पहुँचने में नाइट हो गया था, ठीक है। तो अभी मेरे पास वही क्लिप है, एक्चुअली मेरा कैमरा हैंग हो गया था, इस वजह से मैं क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो जैसे कि अभी देख सकते हो सब ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगा, डिनर करके सब बैठे हैं और आधे लोग रेस्ट कर रहे हैं, आधे लोग यहाँ पर बैठे हैं। बेसिकली अभी हम इंट्रो वगैरह करने के लिए बैठे हैं कि कौन क्या है सबके बारे में बताना चाहते हैं हम।
तो एक इंट्रो वगैरह टाइप का जो हम है। बोल सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर अभी सब बैठे हुए हैं। और ठंडी बहुत ज़्यादा है वजह से जो जैसे आग लगा के बोल सकते हैं कि अपनी यहाँ बॉन फायर हम कर रहे हैं। और इधर में भाई जादू बनकर ब्लैक जादू, भाई ठंडी इतनी ज़्यादा है इसकी पूछो मत, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बट अभी ठीक है, गरम गरम अच्छा लग रहा है। और ये हमारा डे 3 है जो कि हम अब वाइट रन ऑफ कच्छ के लिए निकल चुके हैं, धोला से धोलावीरा के लिए। और धोलावीरा से हम जा रहे हैं अभी कच्छ के लिए, जो हमारा वाइट रन ऑफ कच्छ है उधर के लिए। और ये हम जब धोलावीरा से कच्छ के लिए जाएंगे तब एक बीच में ये ट्रेल आता है, इसे तो हम साइड में देख सकते हैं कि आप मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं। साइड में एक तरफ मेन रोड है और इधर से ये नीचे एक कच्चा रास्ता है ऑफ रोड, और ये बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है, बहुत अच्छा है गाइस। अब अगर आपको ऑफ रोड करने का शौक़ है, आप ऑफ रोड हैंडल कर सकते हो, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इस रूट के ऊपर पक्का आओ। मेरे जितने भी बाइकर्स हैं हमारे ग्रुप के, वो सारे इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर आपको ऑफ रोड पसंद है और आप हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ये वाला रूट लेना। बट ये है कि आपको ये रूट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि गाड़ी स्किड करने का और शार्प टर्न्स काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप कंट्रोल या बैलेंस नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मिस हैपनिंग्स होने के चांसेस होंगे, उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी तो एंजॉय करो, बहुत मज़ा आता है। आप भी इस यूज़ के एंजॉय लो, मज़ा लो। ये देखो मेरे साथ में मैडी भाई, साक्षी, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और अभी संदीप भाई जो मीटर, उनके पास मीटर 350, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सारे बाइकर्स हैं हमारे पास, अलग अलग ग्रुप के अंदर सारी बाइक्स है। एडीवी भी है, अपाची भी है, अरुण भाई, अक्षय भाई का वो भी ऑफ रोड कर रहे थे, उनको भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पर ठीक है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, तो उनका तो बनता है। लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर ऑफ रोडिंग नहीं हो सकता, तो मैं बोलूँगा अक्षय भाई को देखो, उनका क्लिप मेरे पास नहीं है, वो क्योंकि वो आगे है कि पीछे मुझे नहीं पता। तो अभी आप इसका मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मज़ा लो। फिर हम आगे कच्छ पहुँच के बात करेंगे।